ताहिरा साहब, ये गवर्नमेंट कह रही बड़ी नेक नीति से ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की इज्जतों की हिफाजत करने के लिए कानून लाया गया। लेकिन जिसमें इसमें जो शराइत रख दी गई हैं कि एक पुलिस और FIA जो है बगैर वारंट के छापा भी मार सकता है, 6 महीने तक उसकी जमानत भी नहीं होगी। आपके ख्याल में गवर्नमेंट चाहती क्या है इस वक्त इस ऑर्डिनेंस के जरिए? गवर्नमेंट का बुनियादी जो इस वक्त मकसद है वो गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त बहुत खौफनाक हद तक लोगों का गुस्सा है, लोगों का गजब है और वो आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। अब सियासी जमातें इनके खिलाफ तहरीक चला रही हैं, इनको हटाने के लिए इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला रही हैं और उसमें अवामी गजब और बढ़ेगा और ये उसको रोकना चाहते हैं। मीडिया जो कल इनके हक में जब ये खान साहब जब तहरीक चला रहे थे तो मैं ये तो नहीं कहता कि मीडिया ने इनके बहुत ज्यादा कोई काम किया, लेकिन कोई काम भी नहीं किया खैर, इसलिए कि जो जिस तरह मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया, बहुत ज्यादा ओवर प्रोजेक्ट किया खान साहब की पूरी कैंपेन को और उनके पूरे तहरीक को। हमने प्रोजेक्ट किया, अच्छा प्रोजेक्ट किया, मानते हो, मैं तो मानता हूँ, कोई और माने ना माने। कि अब उन्हें पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया का जो ताकत है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, अब हम एक्सपोज हो रहे हैं। 4.25 साल हमारी हुकूमत को हो गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद हमारी स्टोरियां सामने आएंगी और उन स्टोरियों में अगर कुछ नहीं निकलेगा, अगर हमारे खिलाफ बातें बहुत ज्यादा हो गई तो लोग उस पर बहुत ज्यादा गजब में हो जाएंगे। जिस तरह माजी में पिछले 3-4 साल के अंदर जो कुछ हुआ, यानी बेशुमार स्कैंडल्स आए, उन स्कैंडल्स का क्या हुआ। अब हुकूमत के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको जिस तरह रंग दिया गया है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत सारे वो कानून, जिस तरह ATA का कानून है, जिस तरह टेररिज्म के और दीगर कवानीन है या फाइनेंशियल क्राइम्स के बहुत सारे कवानीन है, उन कवानीन को जब बनाया गया तो शायद उनकी रूह ये थी कि किसी के खिलाफ उसको कोर्सिव मेजर के तौर पे नहीं, हाँ किसी जुर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर दहशतगर्दी का कानून आपको पता है कि सबसे ज्यादा सियासतदानों के, सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। जी, यही तरीका कार होता है कि वो जो कोर्ट नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी 99 में, उसमें उनका ट्रायल हुआ, फिर समझाते थे उनको ना बनाएं। जी, वो जो खटा होते हैं उसमें गिर जाते हैं, ये तारीख है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। अब मसला यह है कि खान साहब के किरदार के ऊपर अगर बातें करनी हो तो 500 बातें, 5,000 बातें हो सकती होंगी, मेरे किरदार के ऊपर उससे ज्यादा हो सकती होंगी। बट सवाल यह है कि क्या किसी ने खान साहब के जाती किरदार को, उनकी फैमिली को कभी मीडिया में डिस्कस किया? और PTI की तरफ से, PTI के जिम्मेदारान की तरफ से क्या कुछ नहीं किया गया? क्या किस सियासी जमात के, किस खानदान को छोड़ा गया? और फिर ये कि आप शायद कुछ बातों को पता नहीं कैसे भूल जाए। यानी अगर आप लोगों को कहें कि ये बेगैरत हैं, आप रेगुलर कहें ये चोर और डाकू हैं, किसी अदालत से उनको सजा ना हो और आपका एक बयानिया ये हो, और वजीर आजम का और उनकी पूरी काबीना का, और वही वजीर आजम और काबीना कहे कि हम लोगों की इज्जतों की हिफाजत करेंगे। ये इज्जतों की हिफाजत है कि बगैर किसी अदालत की सनद के जिसको आप कह दे वो चोर, जिसको आप कह दे वो डाकू, फिर आप लोगों को गैरत बेगैरती के नारे मार मार के आपने इंतहा कर दिए। कितने नारे दिखाऊं आपको वजीर आजम के, आपके पास बेशुमार मौजूद है। कि कितनी बड़ी गाली है, इससे बड़ी तौहीन किसी की हो सकती है? सो आज अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सरीहन लोगों की जबानबंदी और मीडिया की जबानबंदी करना चाहते हैं ताकि आपके किरदार जो है वो एक्सपोज ना हो, आपके झूठ एक्सपोज ना हो। आप कितना बंद करें, लेकिन ये भी याद रखिए कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह के कवानीन से आप मुआशरों की जबानें बंद करें। और अगर आप समाजी तौर पे लोगों की जबानें बंद करेंगे, अगर आप ये काम करेंगे कि आप लोगों को सियासी आजादियां उनकी छीनेंगे, उनकी राय देने की आजादी छीनेंगे, तो फिर इस मुल्क के अंदर, अल्लाह ना करे वो वक्त है जिन मुआशरों में ये होता है, वहां अल्टीमेटली समाज के अंदर कोई उभार बस कर जाता है। हमारे जैसे मुल्कों में जहां रोज अवाम के ऊपर नए बम गिरते हैं, कभी बिजली की महंगाई, कभी तेल की महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी बेशुमार चीजें, और इस सूरत में अगर अवाम को ये भी ना दे वेंट करने का कोई तरीका, तो जनाबे वाला आप जबानबंदियां करेंगे तो किसी वक्त ये ना हो कि सियासी पीछे रह जाए, सियासतदान पीछे रहे और लोग आगे निकल जाएं और ये मुल्क किसी से अनारकी की तरफ चला जाए। खुदा का खौफ करें। राइट, ये तो आपका पॉइंट आ गया। अभी हमारे भाई हैं सदाकत अली भाई साहब पिछले दिन प्रोग्राम में आए हुए थे मेरे, लास्ट थर्सडे को, और वो कह रहे थे कि आपको चाहिए, ऑन एयर उन्होंने कहा कि
मईशत के ऊपर लोगों के जो वॉस पॉप्स हैं ये ना सुनवाया करें, मईशत की सियासत हो रही है, ऑपोजिशन कर रही है, उसका पार्टी ना बने, इनको सुनवाना बंद कर दे। तो मैंने कहा यार मैं इनको सुनवाना बंद कर देता हूँ, लेकिन क्या इससे गरीब को रोटी मिल जाएगी, उसकी पॉवर्टी ठीक हो, एलिवेट हो जाएगी? मेरे सुनवाने से क्या होता है? मैं कहता हूँ पूरा मीडिया भी बंद कर दें आप। क्या मीडिया बंद करने से आप गुर्बत खत्म कर देंगे? जनरल जियाउल हक के दौर में कौन सा मीडिया था? बेनजीर भुट्टो साहबा जब आई 88 में तो उन्होंने आगे लोगों की फ्रस्ट्रेशन के ऊपर जब बात की और वो जीती इलेक्शन, उसमें तो कोई प्राइवेट मीडिया नहीं था, इवन 90s में भी नहीं था। लोग कोई इतने बेवकूफ नहीं है कि प्राइवेट कि मीडिया देख के ही वो समझ रहे हैं उनके घर के हालात हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर कब चेंज करेंगे सवाल। लेकिन इससे पहले मैं जाऊं मुसद्दिक साहब के पास, मैं जी कायरा साहब, अभी जो मोहसिन बेग के साथ हुआ जी, मोहसिन ने एक टीवी इंटरव्यू में, सोशल मीडिया पे भी नहीं, उसने तो नहीं डाला ना, एक टीवी इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में, यानी मैंने तकरीर नहीं की, उसने तकरीर नहीं की, उसने सवाल के जवाब में कहा कि जी फलां शख्स को किस बात का इनाम मिला। उसने कहा जी फलां बंदे की ये किताब है, इस किताब के पेज फलां पे जो कुछ लिखा है उसकी वजह से मिला। अब वो किताब भी मौजूद है मार्केट में, वो बंदा लिखने वाला भी मौजूद है, उनके खिलाफ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो उसको रेफर किया गया स्पर ऑफ द मोमेंट में एक बंदे ने, आपने उसको पकड़ के उसका जो हाल किया है, पहले उसको मारा है, उसके खिलाफ केस बनाए हैं, उसके ऊपर एटीए लगाई है, और अगर अदालत आपको कहती है कि आप गलत कर रहे हैं तो आप कहते हैं अदालत के जज कंडक्ट में तो खैर सवालिया निशान खड़ा कर दिया अदालत ने कायरा साहब। लेकिन बुखारी साहब, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत ये कह रही है कि जी हम तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की इज्जतों की हिफाजत के लिए मैदान में उतरे और ये ऑर्डर्स लेके आए जिसके अंदर ना बेल होगी ना इसके लिए वारंट चाहिए होगा। और पुलिस का आपको मैंने बता दिया, इंटरनेशनल जो लोग देखते हैं उसको नंबर 1 करप्टेड इदारा पुलिस है। FIA की मैंने रुदाद आपको अभी सुना दी है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पढ़ के सुना रहे हैं अपने रिमार्क्स के अंदर। बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि एक तो इस कानून को जिसकी बात हम कर रहे हैं, ज़रा इसको उठा के खंगालें तो आपको लगेगा कि इसकी बुनियादी स्पिरिट ये है कि जर्नलिस्ट आर ऑल क्रिमिनल्स और उनको क्रिमिनल्स की तरह से ही ट्रीट किया जाए। मेरे ख्याल से पहली बात तो यही नाकाबिल कबूल है और ये दुनिया भर के किसी मुआशरे में नहीं होता। जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफ्रीका की मिसालें दी, उन्होंने तो फिर एक रियासत का नाम लिया कि माल्टा में ये नहीं होता। मैं कहता हूँ ये किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता जो कुछ यहाँ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो कानून बनाने वाले और जो मशवरा देने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कहा था आप ही के प्रोग्राम में, फिर कह रहा हूँ, वो दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। ये बिल्कुल दुश्मनी है कि आप मुझे ये बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहे एक दिन में कम से कम 12 बार कि फलां चोर है, फलां डाकू है, तो क्या वो इस कानून की गिरफ्त में आएंगे कि नहीं? जब वो जाली दावे करें जिसकी तकमील ना हुई हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन टू कंटेनर और फ्रॉम कंटेनर टू द पावर सीट ऑफ पावर, जितने दावे हैं वो सारे फेक न्यूज हैं। किसकी पकड़ हुई है, किसकी पकड़ होगी, मुझे ये बता दिया जाए। दूसरी बात देखिए, गुजारिश ये है कि तूफान बदतमीजी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे बचाने की हमें हुकूमत कोशिश कर रही है, जरा थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखें तो इसका आगाज किसने किया था? किताब का हवाला इसलिए दिया जाता है कि जब तक हमने लानत भेजने के लिए रुश्दी की किताब का जिक्र न करें तो उसके ऊपर लानत नहीं भेजी जा सकती, बिकॉज दैट इज द रेफरेंस। तो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना। और कायरा साहब, थोड़ा सा उनको मैं तस्दीक करना चाहूंगा, मोहसिन बेग ने सफ़ा नंबर 273 का नाम भी नहीं लिया, उनका सिर्फ वो किताब देख लें इसका, अगर आपने जवाब तलाश करना है। ये हो गया, किताब मार्केट में मौजूद है, जैसा कि कायरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। वो किताब तो खैर पाकिस्तान में बैन है। बात ये कि वो किताब गालिबन पाकिस्तान में बैन है। भाई मिल रही है, किसने कहा बैन है? खैर, लेकिन वो सर देखें, उस किताब को भी डिफेंड नहीं कर सकते। बात ये कि वो किताब भी डिफेंड नहीं हो सकती। लेकिन कहने का मतलब ये है, मैंने किताब को तो डिफेंड किया ही नहीं। मैं वैसे कह रहा हूं, आप नहीं कर रहे। मैं अपना, अगर आप मेरी बात समझे सर, मैं समझ गया आपकी बात। अगर उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक्शन तो उनके खिलाफ ले। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जी एक्शन किताब वालों के खिलाफ ले। अब ऑब्वियसली किताब वालों के खिलाफ तो एक्शन हो नहीं सकता, वो इनकी दस्तरत से बाहर है। तो जो यहां बच गए उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे तो शिकवा करने को अब हो क्या रहा है? जी बुखारी साहब, एक जुमले की इजाजत। जी बुखारी साहब, देखिए, चूंकि पीटीआई की लीडरशिप ये समझती है कि मीडिया को इस्तेमाल करके किस तरह पिछली हुकूमत को नाक चने चबवाए गए थे, तो वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कहीं ये मीडिया हमारे गले भी ना आए। चूंकि हमारे यहाँ परफॉर्मेंस का हाल तो जो है वो सभी जानते हैं, कोई एनलाइटन करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ग्रेस ये तकाजा करती है कि इमरान खान साहब आए, नेशनल जो नेटवर्क है, और उस पर इसको वापस लेने का ऐलान करें। ये इतना बड़ा इकदाम और उनके लिए इतनी अच्छा इकदाम ये साबित होगा कि उनके दुश्मनों की तादाद में इजाफे की बजाय कमी होगी। बिल्कुल आपने अच्छा मशवरा दिया, मैं आपको इंडोर्स करता हूं।